नमस्कार, मैं शुभम सिंह, न्यूज़ 24 आजमगढ़। आज महाराजा सुहेलदेव का जन्मदिन है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर, आज आपने मनाया जन्म दिवस के रूप में, कैसे देख रहे हैं इसको और 2027 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे पूर्वांचल से और बिहार से भी लोग आए, पूरा उत्तर प्रदेश से लोग आए। तो जो लोग यहाँ आए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और महाराजा सुहेलदेव राजभर को नमन किया। राजभर समाज के साथ साथ जो दूसरे समाज के भी लोग आए, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो अति पिछड़े समाज के, गरीब वर्ग के जो महापुरुष रहे हैं, उनका सम्मान जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, चाहे देश की दूसरी सरकार हो, आज हमारे महापुरुषों का सम्मान जो बढ़ाने का काम भाजपा की सरकारें कर रही हैं, इस बात के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को भी आभार है, धन्यवाद है। और एक अच्छा वातावरण बना है। और निश्चित तौर पर समाज को तो ये जानना चाहिए कि जिन लोगों ने हमेशा से हमें ठगने का काम किया, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया, यही समाजवादी पार्टी है कि बहराइच के अंदर, बदायूं के अंदर सैयद सलार मसूद के नाम पर मेला, एक एक महीना मेला लगाती रही है, सैयद सलार मसूद को महिमा मंडित करती रही है, महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के खिलाफ हमेशा से काम करती रही है। आज हमारी सरकार ने सैयद सलार मसूद के मेला को भी प्रतिबंधित करने का काम किया है और सुहेलदेव जी के सम्मान को भी बढ़ाने का। सर, एक सवाल तो है, बनता है, क्योंकि दो जगह कार्यक्रम हो गया। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने रख दिया है और इधर बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए कार्यक्रम है और उधर एनडीए गठबंधन का है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? आजमगढ़ की राजनीति में बड़ा उठापटक चल रही है। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, भरवामय वातावरण आपको दिख रहा है और उनकी पार्टी है। सब पार्टियां अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करती हैं, अपना अभियान चलाती हैं, उसमें हम लोगों को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन आज जो यहाँ जनसैलाब आया, उसके लिए मैं अपनी जनता का हृदय से आभार। जी सर, एक सर और सवाल चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, स्वर्ण बनाम बैकवर्ड करने की कोशिश की जा रही है यूजीसी को लेकर, क्या ऐसा है कुछ? देखिए, जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश सफल नहीं होगी, वो नाकाम होंगे। देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देश इस जाति वर्ग में बंटना नहीं चाहता है, देश को विकसित बनाने की तरफ नौजवान सोच रहा है। तो भारत अब विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। छोटी मोटी बातों का कोई असर आप देखिएगा, आगे कोई पढ़ने वाला नहीं, चाहे जितना साजिश करे। अच्छा, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है, ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी में साध रहे हैं और एनडीए ब्रिजेश पाठक द्वारा भारतीय जनता पार्टी भी साधने में लगी हुई है, कैसे देखें? कोई बात नहीं, कोई पार्टी अपने पार्टी से किसी को जोड़े, हम लोगों को क्या एतराज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत अच्छी तरीके से जानता है कौन क्या करता है, उस पर बहुत विशेष बात कर देंगे। और कुछ सर, आज जन्म दिवस के रूप में भारतीय सुहेलदेव पार्टी की कुछ आम जनता या आम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे कहना चाहते हैं कि देखिए, हमने तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी मैसेज कराया कि यहाँ जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है। आप अपना कार्यक्रम कुछ एक आध 2 दिन ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन भाई अब उनकी पार्टी है, वो अगर आज ही करना चाहते थे, इस मौके पर ही करना चाहते हैं, वो करें, हम लोग क्या कर सकते हैं। आरएसएस वर्सेस आरएसएस भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपनी भी आरएसएस बना करके वहाँ पे। अरे कुछ नहीं, इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम अपने नौजवानों के हाथ में कलम और किताब पकड़ाएंगे। हमारे नौजवान आगे बढ़ें, डॉक्टर, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, और आईएएस आईपीएस बने, है ना, विकसित बने। हम ऐसा चाहते हैं, वो सब बात है अपनी। फिर एक बार आरक्षण की मांग उठी है, आज ये मंच पे भी उठी है कि आरक्षण नहीं, आरक्षण की मांग नहीं उठी है। आरक्षण को लेकर कुछ लोग जो जनता को गुमराह करते हैं, मैंने ऐसे लोगों से कहा कि जिसके दिमाग में कहीं कोई बात हो तो आवे, हमारे साथ बैठे, हम उससे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम सवालों के सर ने जवाब दिया। आजमगढ़ में आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय सुहेलदेव पार्टी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मैंने सवाल किया कि आपके बगल में ही ओम प्रकाश राजभर मंत्री जो है भारतीय सुहेलदेव पार्टी से, उन्होंने भी ऐसा ही ठीक कार्यक्रम रखा है। अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में लगभग 5 से 10 हजार भीड़ की अनुमान लगाई थी और उतना ही भीड़ रही होगी। लेकिन फिर अभी फिलहाल भारतीय सुहेलदेव पार्टी का कार्यक्रम शाम तक चल रहा है। ओम प्रकाश मंत्री राजभर वहां पर उपलब्ध है और वहां के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर सिंह भी मौजूद हैं, बताया जा रहा है। वहां पहुंचकर देखना होगा कि वहां के कार्यक्रम में क्या हो रहा है। फिलहाल यहाँ का कार्यक्रम अब समापन की तरफ बढ़ चुका है। शुभम सिंह, आजमगढ़, न्यूज़ 24।